वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हम वापस आ गए हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप, और हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फजल अब्बास। फजल अब्बास। और आपका नाम? सैयद हुसैन रज़ा। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हो आप? 4 क्लास में। और आप मैं MD कैट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। प्रिपरेशन कर रहे हो? कैसी जा रही है प्रिपरेशन? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी अच्छी जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या उम्मीद है कि क्लियर कर लोगे? इंशाल्लाह। पहले कोई अटेम्प्ट दे चुके हो? यस। कितने परसेंटेज थी इसमें? 90.4। ओह माशाल्लाह, वेरी नाइस। तो कौन से टीचर्स पढ़ा रहे हैं? नियर पेयर की एक्सपर्ट टीचर पढ़ा रहे हैं। ओके, वेरी गुड। तो क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर यानी स्पेशलाइजेशन किस में करोगे? स्पेशलाइजेशन इंशाल्लाह सर्जरी में करेंगे। सर्जन बनोगे? यस। वेरी नाइस। कब से हो यहाँ पे? कितने साल हो गए हैं? तकरीबन मुझे यहाँ पे 6 महीने हो गए हैं। ओके, यानी नए हो अभी। दिल लग गया? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी। भाई ये बच्चा बड़ा स्पेशल है। वो क्यों स्पेशल है? मैं नात नात पढ़ता है और बहुत प्यारी नात पढ़ता है। और कल इस बच्चे की नात रिकॉर्ड भी हुई है और अब रिलीज़ होगी, राइट? अच्छा, तो इतनी अच्छी आवाज़ कैसे आई है आपके पास? शौक सब। शौक भी था? और अम्मी अब्बू या फैमिली में किसी की थी? जी, किसकी थी? अम्मी की भी है, अबू की भी है। अच्छा, अम्मी अब्बू दोनों की आवाज़ बहुत अच्छी है। सुनते होते हो वैसे उनसे कुछ? जी, वो सुनाते थे पहले। क्या सुनाते थे? याद भी उन्होंने मुझे कराते रहते थे, छोटा था। अच्छा, अब नहीं है? हैं पढ़े हैं। कहाँ है? वो दुनियापुर में हम रहते हैं। दुनियापुर में रहते हैं। ओके, चलो फिर हमें कौन सी नात सुनाओगे? खुला है सभी के लिए। ओके, चलो सुनाओ। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। इतनी प्यारी आवाज़, इतनी अच्छी, कैसे? ये प्रैक्टिस की वजह से बचपन से। बहुत 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 प्यारी आवाज़ है, बहुत प्यारी आवाज़ है आपकी। कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हो? जी, जीतते भी होगे? अभी एक कंपटीशन पार्टिसिपेट किया था। जीते हो? अभी जाना है उसमें जाना है, ज़रूर जाओ और देखना आप जीतोगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, फिर कैसा फील होता है जब आपको लोग बड़ा प्रोटोकॉल देते होंगे हैं? जी इस बच्चे की आवाज़ बहुत अच्छी है। जी चलो, घर वाले भी खुश हैं? जी। चलो भाई, ठीक हो गया। आप कुछ सुनाओगे हमें? नहीं बस। नहीं बस। चलो एक सवाल करते हैं इनसे। मुझे बताएं, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके अलावा कोई और दूसरा बंदा नहीं देख सकता? हम दूसरों को देख सकते हैं लेकिन वो खुद को शीशे में देख सकते हैं। ऐसे नहीं नहीं नहीं। चलो जी, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। बस इतनी खूबसूरत आवाज़ या तो नेचुरली होती है या उन बच्चों की होती है जिन बच्चों को शौक़ होता है कि हम कुछ बन सकें, कुछ कर सकें। इतनी खूबसूरत आवाज़ में अगर आपको कोई कुछ सुनाएगा, और ख़ास तौर पे वो कलाम जो कि आपके बहुत करीब हो, तो दिल करता है कि वो रुके ना और वो बंदा सुनता चला जाए। आई होप आप लोगों को भी मज़ा आया होगा सुन के। अभी ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद लोगों के साथ गपशप करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है प्रोग्राम हम और आप। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट सरीज़े के साथ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। व्यूवर्स, आपकी होस्ट मौजूद है मुल्तान के एक ऐसे इंस्टीट्यूट में जहां करेंगे हम स्टूडेंट्स के साथ, बच्चों के साथ और उनके टीचर्स के साथ गपशप, यानी फ़नी रिडल्स पूछे जाएंगे उनसे और टंग ट्विस्टर्स भी होंगे। और ये बच्चे बहुत ख़ास हैं। वो ख़ास क्यों हैं आपको इस एपिसोड में पता लग जाएगा। और इनका जो इन्वायरमेंट है बहुत स्पेशल है और इनसे मिल के जो मैं फ़ील कर रही हूँ, आई होप आप लोग वो प्रोग्राम देख के भी फील कर पा रहे होंगे। व्यूअर्स, हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात करते हैं। आइए। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक हाल है। ठीक हाल है? जी बिल्कुल ठीक हाल है? जी। अच्छा, आपके ठीक हाल है? ठीक ठाक। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद महरोज। महरोज़। और आपका नाम? अली अकबर। अली अकबर। कहाँ से आए हो आप? मेलसी।
और आप? उकाड़ा। अच्छा, मेलसी यहाँ से कितनी दूर है? 3 घंटे का सफ़र है। 3 घंटे का सफ़र है यहाँ से मेलसी का। जी। ओके, और आप बताओ ओकाड़ा यहाँ से कितनी दूर है? आई गेस 3 घंटे ही है ना? नहीं, इधर से 4 या 5 घंटे का सफ़र। 4-5 घंटे लगते हैं? जी। ओके, वैसे मुझे तो ऐसा लगता है कि 3-4 घंटे ही लगते हैं। अगर ट्रेन में जाएँ तो 3.5 घंटे लगते अच्छा अच्छा, ओके। मुझे बताएं जी, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप छोटू? क्लास 6 में। 6 क्लास में पढ़ते हो। क्या करना चाहते हो ज़िंदगी में, क्या बनना चाहते हो? हर बंदे ने सोचा होता है, जैसे मैंने सोचा था कि यार मैं अपनी ज़िंदगी में ये अचीव करना चाहती हूँ। फ़ौजी बनूंगा। क्या करोगे? फ़ौजी बनूंगा। फौजी बनोगे, आर्मी में जाओगे? जी। क्यों? जंग लड़ूंगा अपने वतन के लिए जंग लड़ूंगा। अच्छा, अपने वतन के लिए लड़ोगे? जी। ओके। आपकी फैमिली में पहले कोई है आर्मी में? नहीं। आप ही जाओगे? जी। अच्छा, और आप क्या करना चाहते हो? मैं भी SIT करूँगा। BS। अभी किस क्लास में पढ़ते हो? अभी मैं 8 में पढ़ता हूँ। 8 में। अभी 8th क्लास में पढ़ते हो। अच्छा, तो घर कब कब जाते हो? घर 2 महीने बाद या 1 महीने बाद जाते हैं। अच्छा, और आप मैं भी कभी 3 महीने बाद, कभी 2 महीने। मिस नहीं करते फैमिली को? नहीं। क्यों? कह रहे नहीं, मैं तो नहीं करता। आप यहाँ पे किसके साथ ज़्यादा एंजॉय करते हो? रशीदुल हसन। आप टीचर्स के साथ आप लोगों की नहीं बनती? बनती है। अच्छा, और मुझे बताओ, घर मिस करते हो? जी, बहुत मिस। किसको ज़्यादा मिस करते हो? अपने वालदा और वालिद को। अच्छा, अम्मी अब्बू को मिस करते हो। और आप? मैं भी अपने मम्मी को अच्छा, तो अम्मी अब्बू ने भेजा क्यों फिर यहाँ पे? पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाई करने के लिए? पढ़ाई बोलो, पढ़ाई। पढ़ाई। अच्छा, फिर पढ़ाई क्यों बोल रहे थे पहले? पढ़ाई बोल रहा था। अच्छा, पढ़ाई बोल रहे थे। ओके, तो मुझे बताएं, क्या सुनाओगे आप? टैलेंट क्या है आप में? गाना गा सकते हो? नहीं। फिर क्या गा सकते हो? हैं? क्या सुना सकते हो? मैं एक शेर पढ़ सकता चलो सुनाओ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह की रहमत का साया, तौहीद का परचम लहराया, ए मर्द मुजाहिद जाग जरा, अब वक्त शहादत है आया। बस, जी। इतनी अच्छी आवाज़ है आपकी और आपने इतना सा सुना के बस कर दिया है। जी। बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी। माशा। आपको पहले किसी ने माशा आपको पहले किसी ने बताया? आपको खुद फील होता है कि आपकी आवाज़ अच्छी है? जी। अच्छा, यानी अपने टैलेंट का बच्चों को ऑलरेडी पता है। आप बताएं जी, आप क्या सुनाएंगे हमें? मुझे लगता है वो बच्चे से ज़्यादा तो आप कंफ्यूज हो हैं। नहीं, मुझे सॉन्ग तो नहीं आते। क्या आता है? जो आता है वो सुनाओ। मुझे जल्दी से। अच्छा, माशाल्लाह आपकी आई लैशेज़ इतनी बड़ी हैं कि तमाम लड़कियों की ख्वाहिश होती है कि हमारी आई लैशेज़ इतनी बड़ी हों, लेकिन पता नहीं क्यों हमारी नहीं होती। आप कोई केयर करते हो इनकी या नेचुरली? नेचुरली। अच्छा, नेचुरली हैं। अम्मी की हैं या अब्बू की? अबू की। ओके, चलें जी, ठीक हो गया। सवाल करते हैं आपसे, एक आपने जवाब देना है मुझे, ठीक है? सवाल ये है कि ऐसा कौन सा जानवर है जिसके पाँव नहीं है लेकिन फिर भी वो तेज़ी से भागता है? सांप। बच्चे बड़े तेज़ हैं ना? सांप है। नहीं, क्या पता वो सांप ना हो, और भी बहुत सारे जानवर हैं। सांप है। फिर भी एक दफ़ा और सोच लो। जी, सोच लें सांप है। सांप है? और अगर ये गलत जवाब हुआ फिर? नहीं, गलत नहीं है, सांप है। अच्छा, इतने शोर हो आप। चलो, टंग ट्विस्टर करा रही हूँ, जो मैं बोलूँगी उसको रिपीट करना है आपने 5 दफ़ा, ठीक है? जी। आपने बोलना है फालसे का फासला, फासले का फालसा। फालसे का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फालसा, फासले का फालसा, चलो कोई बात नहीं, हम दोबारा से शुरू करते हैं। चलो, फासले का फालसा, फासले का फालसा, फासले का फालसा, फासले का फालसा, फासले का। ओके, आप बताओ। फालसे का फासला, फासले का फासला, फालसा, फालसे का फासला, फासले का फासला, फालसा, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फासला। क्या करते हो यहाँ पे? क्या एक्टिविटीज़ होती हैं सुबह से शाम तक? सुबह से हम नमाज के टाइम उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद हमारी एक क्लास होती है। क्लास लेके फिर हम स्कूल की तैयारी करते हैं, स्कूल जाते हैं। स्कूल से आके फिर नाश्ता करके स्कूल जाते हैं, स्कूल से आके फिर हम नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़ पढ़ के फिर हम खाना खाते हैं, 1 घंटा रेस्ट होती है।
फिर इधर कुरान के टीचर आते हैं, कुरान पढ़ते हैं, उसके बाद ट्यूशन की क्लास होती है, फिर नमाज मगरिब बयान होती है। ओके, ठीक हो गया। अब आपने इंजॉय करना हो तो आप कैसे करते हो? मुझे ऐसा लगता है आप बड़े शरारती हो। हैं? शरारतें करते हो वैसे यहाँ पे? नहीं, क्यों? बच्चे तो अपनी शरारतों से अच्छे लगते हैं। क्या करते हो जब फ्री होते हो? क्रिकेट खेलते हैं। बस भाई क्रिकेट ही खेलनी है? आप क्या हो, बॉलर हो अच्छे या बैट्समैन हो? बैट्समैन। अच्छा, आप बल्ला पकड़ लेते हो? जी, मुझे लगता है बहुत छोटे हो। पकड़ लेता हूँ। हैं? पकड़ लेता हूँ। अच्छा, चलो ठीक हो गया। कुछ कहना चाहते हो, कुछ बताओगे, कुछ शेयर करोगे? ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है? ठीक हाल है। ठीक हाल है? जी। अच्छा, ख़राब हाल तो नहीं है? नहीं नहीं। पक्की बात है? जी। आप ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी एनर्जी है आपके अंदर भाई। यस। मुझे पहला बच्चा मिला है जो मुझे मेरी एनर्जी के मुताबिक लग रहा है कि भाई ये अच्छा बच्चा, ये एनर्जी इसकी बहुत अच्छी है। जी जी। है ना? यस। ओके, गुड। और बताएं जी, क्या नाम है आपका? अली। कोई लड़ाई है दोनों की आपस में? नो लड़े हुए हो इनसे? नो। लड़ाई है तो बताओ, अभी सुलह करा देते हैं। नहीं नहीं, कोई लड़ाई नहीं। पक्की बात है? दोस्त हैं। दोस्त हो? वो तो इतने बड़े हैं, आपके कैसे दोस्त हो गए? बस मेरे बाबा इधर पढ़ाते हैं तो। अच्छा, बाबा इधर पढ़ाते हैं तो सबके साथ दोस्ती है? यस। अच्छा भाई, ये तो ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा सैयद अबू तुराब। अबू तुराब। अच्छा, और आप किस क्लास में पढ़ते हो? मैं 9th। 9th क्लास में पढ़ते हो। क्या करना है लाइफ में? यू नो, व्हाट आर योर प्लान्स फॉर योर फ्यूचर? मेरा ये प्लान है कि मैंने आलिम दीन बनना है बेसिकली। तो और इसके अलावा डॉक्टर भी साथ में है कि इंशाल्लाह डॉक्टर की भी डिग्री हासिल करनी है। अच्छा, डॉक्टर भी बनना है, आलिम दीन भी बनना है, दोनों को साथ साथ लेके चलोगे। अच्छा, और आप? डेंटिस्ट। हैं? डेंटिस्ट। अच्छा, पहले मेरे दांत सही करना, ठीक है, डेंटिस्ट बन के। ठीक है। बहुत, क्योंकि डेंटिस्ट जो है वो बड़े महंगे हो गए हैं। ठीक है। आप मेरा फ्री इलाज कर दोगे? जी। पक्का बताओ, ऐसे ही मैं कहीं अपने दांत ख़राब कर लूँ और पता लगे जी आप डेंटिस्ट बन के, मुझे पूछो ही ना, पहचानो ही ना ये आप कौन है। नहीं नहीं, पहचान लूँगा। कौन हूँ मैं? मैं याद कैसे याद रखोगे मुझे? मैं ये दिन याद रखूँगा कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया था। अच्छा। उसी दिन को याद रखते हुए आपका इलाज करूँगा। अच्छा, फिर मेरे से पैसे तो नहीं लोगे? नो नो। चलो थोड़े से ले लेना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं लोगे? नहीं लूँगा। अरे भाई चलें जी, ये तो मेरा फैमिली डेंटिस्ट बनेगा फिर, ठीक है? जी। चलो, गुड हो गया। आप मुझे सवाल कर रही हो, आपने मुझे जवाब देना है, ठीक है? वैसे तो सारे सवालों के जवाब बड़े अच्छे दे रहे हो। ठीक है। चलें, सवाल ये है, मुझे बताओ कि ऐसी क्या चीज़ है जो सिर्फ इंसान खुद देख सकता है, इसके अलावा और कोई भी नहीं देख सकता? नहीं आता। नहीं आता? जी। सोचो, तब तक इनसे पूछते हैं, आप सोचो। जी बताएं जी, ऐसी कौन सी चीज़ है जो इंसान सिर्फ खुद देख सकता है, आपके अलावा कोई और तीसरा बंदा नहीं देख सकता, दूसरा नहीं देख सकता? इंसान खुद देख सकता है और कोई नहीं देख सकता। जल्दी से। नहीं आ रहा? अच्छा, मुंह क्यों उधर कर लिया है? हैं? सोच रहा हूँ। सोच रहे हो तो मुंह उधर करके क्यों सोच रहे हो? बस वैसे। अच्छा, बस वैसे ही। चलो ठीक है। क्या सुनाओगे मुझे? शेर। अच्छा, शेर। आजकल के बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को शेर याद है। कौन सा शेर सुनाओगे? सुनाओ। अल्लामा इकबाल का। अच्छा, अल्लामा इकबाल कौन थे? वो एक बहुत अच्छे शायर थे। अच्छा, अभी हैं? नहीं सोच लो। नहीं नहीं है। अच्छा, तो अल्लामा इकबाल ने क्या किया था, आपको ऐसे कुछ पता है? उनकी शायरी के बारे में पता है। अच्छा, क्या थे वो, कौन थे, क्या करते थे? वो शायरी करते थे, वो एक अच्छे आदमी थे। अच्छा, और उन्होंने हमारे लिए क्या किया था? हम मुसलमानों के लिए क्या किया था? हम मुसलमानों के लिए भी शायरी की थी, हमें जज्बा दिया था, किस चीज़ का? हमें ताकत का। ताकत का? जी। पाकिस्तान बनने में उन्होंने हेल्प नहीं की थी। हाँ, तो जज्बा हमें क्या दिया था? उन्होंने खुतबा आला आबाद में जज्बा दिया था। हैं? उन्होंने हमें खुतबा आला आबाद में हमें जज्बा दिया था। अच्छा, खुतबा इलाहाबाद में जज्बा दिया था, बच्चे को पता सारा है। जी। चलो, वेरी गुड। कोई बुक्स पढ़ते हो? यस, पढ़ता हूँ। मतलब कोई हिस्ट्री की कुछ ऐसी? जी। कौन सी बुक्स पढ़ते हो? ये चीज़ें जो मैं बता रहा, ये तो उर्दू में लिखी हुई है ना मेरी। अच्छा, ये तो उर्दू की बुक में लिखी हुई थी, इसलिए याद है।
अच्छा चलो, आप क्या सुनाओगे? मैं शेर सुना दूँगा। सुनाएं। बचपन के भी क्या खूब दिन थे इकबाल, बेनवाज़ी भी थे और बेगुनाह भी। बचपन के भी क्या खूब दिन थे इकबाल, बेनवाज़ी भी थे और बेगुनाह भी। क्या बात है। ओके जी, कुछ कहना चाहते हो, कोई मैसेज शेयर करना चाहते हो? मैं कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाहते हो? 2 2 कितने होते हैं? 4। गलत, 22 होते हैं। 2 और 2 4 होते हैं। बहुत तेज़ हो भैया हैं, बहुत तेज़ हो जी। टंग ट्विस्टर कराएंगे इस तेज़ बच्चे से हम, ठीक है? आपने बोलना है 5 दफ़ा फालसे का फासला, फासले का फालसा। फालसे का फासला, फासले का फालसा, 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 फालसे का फासला, फासले वेरी गुड। आप बताओ। फालसे का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फालसा। ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, ब्रेक पे जाएंगे हम, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद लोगों के साथ गपशप करेंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है प्रोग्राम हम और आप। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक के बाद हम वापस आ गए हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिसेस कासिम है। ओके, और आप? मैं सैयदा हदीस फातिमा। ओके, ये आपका बेटा है? जी जी। अच्छा, आंखों से लग रहा है। परेशान हो गया कि मेरी मम्मा के साथ क्या हो रहा है। कितने साल का है ये? ये माशाल्लाह से 2.5 साल का है। अच्छा, लेकिन बहुत छोटा नहीं बस ये गोद में चढ़े रहते हैं ना नवाब ज़्यादा, इसलिए। होता है, जो बच्चे शायद गोदों में रहने के आदी हो जाते हैं। अच्छा, ये एक जो बड़े कहते हैं ना, जब बच्चा पैदा होता है हम तो अटेंशन और प्यार के चक्कर में ना उसको गोद से उतारते नहीं हैं। हमें उस टाइम पे वो लोग बड़े बुरे लग रहे होते हैं जो कह रहे होते हैं कि भाई इसको ना गोद में लिटाया करो, इसको बेड पर लिटाया करो। बड़े बुरे लगते हैं हमें उस टाइम, लेकिन जब हम बाद में रियलाइज़ करते हैं कि वाकई वो चीज़ ठीक थी, तो फिर पता लगता है कि यार नहीं, वाकई लिटा ही देना चाहिए था, बेहतर था। बच्चे हैबिचुअल हो जाते हैं। ऐसे ही है। आप क्या करती हैं? मैं टीचर भी हूँ और यहाँ पे सर्विस एज ए केयर टेकर बच्चों का, बस और कोई नहीं। बाकी अपना घर संभालती हूँ, हाउसवाइफ। अच्छा, हाउसवाइफ भी हैं। यानी सबसे जो मुश्किल काम होता है ना, मर्द आई थिंक सो कि ज़्यादा वो कह लें कि नो ऑफेंस, बट अल्लाह ने हर उसमें मर्द और औरत में एक फ़र्क रखा है और हमें वो मानना भी चाहिए। मैं एक्सेप्ट करती हूँ उस चीज़ को कि शायद औरत जो है ना, वो हिम्मत होती है उसकी कि कैसे वो घर को भी, वर्किंग वुमेन जो होती है उसके लिए ज़्यादा मुश्किल होता है। मर्द के लिए आई डोंट थिंक सो इतना मुश्किल होता है, मुश्किल, लेकिन उसके लिए इतना मुश्किल नहीं होता जितना एक औरत के लिए होता है कि अपने घर को भी संभालना और फिर एज अ वर्किंग वुमेन कहीं पे सर्व भी करना। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन तो ये कि अपने मेरे घर को husband कोऑपरेटिव है। तो बहुत अच्छी बात है। ये कि उनसे मैंने ये कहा था कि आज जहाँ पे मैं सर्विस आपके घर का सारा वो संभाल रही हूँ एज ए हाउसवाइफ, तो मुझे 2 घंटे फ्री चाहिए, जिसमें मैं ये 3 बच्चों की जो है ना वो कफ़ालत वगैरह या केयर टेकिंग वगैरह जो है उसमें थोड़ा सा वो कर दूँ। तो मेरी ये ख्वाहिश थी शुरू से ही कि कोई ऐसा काम करना चाहिए कि जो आपको रूहानी सुकून दे। तो ये रूहानी सुकून की वजह से जो है ना मैं ये काम करती हूँ। अदरवाइज़ जॉब्स बहुत हैं और पैसे के लिए आजकल सारी दुनिया बनी हुई है और उनका यही है कि आप एक अच्छी एजुकेशन ले ली है तो आप अच्छी जॉब करें, अच्छा कमाएं। लेकिन मैं एक हद तक इस चीज़ को मानती भी हूँ, लेकिन जब तक आपको रूहानियत नहीं मिलती ना, तो आपको सुकून दैट्स ट्रू। आप जितना मर्जी पैसा कमा लें, कुछ लोग कहते हैं पैसे से तमाम खुशियाँ ख़रीदी जा सकती है, लेकिन जो सुकून है ना आपके दिल का और ज़मीर का, जो सेटिस्फैक्शन है आपके अंदर की, वो पैसे से नहीं आती। ऐसी हकीकत है। आप बेशक आप 2 लाख कमाएं, आपको कल को 4 कमाने की ख्वाहिश होती है। 4 करोड़ कमा लें, आपको 8 करोड़ कमाने की ख्वाहिश होती है। लेकिन एक चीज़ वाकई पता नहीं हमारे दीन में और हमारी इन चीज़ों में बहुत ये सच्चाई है और सुकून है। इवन तो आप ऐसे बच्चों के बीच में आते भी हैं ना, तो आपको एक मेंटली एक सुकून मिलना शुरू हो जाता है। आप उनके लिए कुछ नहीं भी करते, आपकी वजह से उनके चेहरे पे एक स्माइल भी आती है, तो आपको पता लगता है, आपको अंदर से फील होता है कि यार मतलब ठीक है, आज मैंने कुछ किया है। इनमें मेजॉरिटी बच्चे ऐसे हैं जो ऑर्फन्स हैं।
तो यानी कि वो ऐसे हैं कि जो प्यार के भूखे हैं, जो चाहते हैं कि हमें जो है केयर टेक करें, हमें कोई डांटे, हमें कोई मना करे। तो हमारी तो फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो हमारी अल-नजात की पूरी टीम है, वो फ़र्स्ट प्रायोरिटी में हम अपने बच्चों को रखते हैं। चाहे हम अपने घर छोड़ के बैठे हैं, तो घरों को हमने हमेशा सेकंड उस पे रखा है ऑप्शन में, क्योंकि ये बच्चे हैं, इन बच्चों का फ्यूचर कोई नहीं है। यहाँ पे वो अच्छा पढ़ के जाएंगे, कल ये अपना फ्यूचर खुद बनाएंगे, और यही बच्चे होंगे जो कल को हमें फातिहा में याद रखेंगे। इंशाल्लाह। मेन ऑब्जेक्टिव ये है हमारा Okay. पूरा, कि कल को दुनिया में ना सही, आखिरत में ये कुछ ऐसा करें जो आखिरत में भी हमारे लिए हेल्पफुल हो। बेसिक चीज़ ये है कि हमें आखिरत को अपना जो है ना मेन उसमें रखना चाहिए ऑब्जेक्टिव में, कि हमने आखिरत को प्रमोट करना। बिल्कुल ऐसा ही है। आप क्या करती हैं? मैं यहाँ ट्यूशन क्लासेस लेती हूँ बच्चों की। अच्छा, ट्यूशन क्लासेस लेती हैं आप भी, शौक की वजह से? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, शौक़ है, क्योंकि इन बच्चों के दरमियान में हमें आके ऐसे लगता है कि ये हमारे अपने ही बच्चे हैं। एक घर जैसा माहौल है, क्योंकि इन बच्चों से जो प्यार मिला है ना, यकीन माने वो मुझे अपनी औलाद वाली फीलिंग्स आती है इनके साथ। बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत अच्छे, सारे कहना मानते हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और शायद वो लोग अटेंशन और प्यार के इतने भूखे होते हैं कि आप उन्हें डांटते भी हैं तो उन्हें लगता है कि नहीं यार, मतलब समवन इज़ क्लोज टू मी, जो है मेरे पास। चलें जी, ठीक हो गया। ये तो आप फिर बड़ा अच्छा काम कर रही हैं और जिसमें एक सेटिस्फैक्शन भी है। सवाल कर रही हूँ आपसे, एक आपने जवाब देना है। मुझे बताएं, ऐसी इंसान, हर इंसान की ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसके अलावा कोई और नहीं देख सकता? मतलब कॉमन सेंस का सवाल है। कोई अपनी बुराई या ऐब ही इंसान जो है अपने किसी अलावा और को बताना पसंद नहीं करता। नहीं करता। अच्छा चलें, एक और सवाल है। ऐसा कौन सा जानवर है जिसके पाँव नहीं है लेकिन फिर भी वो बड़ी तेज़ी से दौड़ता है? आप बताएंगे? पाँव नहीं है। नहीं है लेकिन वो फिर भी बड़ी तेज़ी से दौड़ता है। स्नेक। अच्छा, आप इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। इन बच्चों ने मुझे किया हुआ है। अच्छा चले, ठीक है। वैसे आप हैं मुल्तान से? नहीं, मैं गुजरांवाला से हूँ बेसिकली। अच्छा। मेरी शादी यहाँ हुई है। शादी यहाँ हुई है, ठीक है। तो एजुकेशन भी आपकी यहीं से थी या गुजरांवाला से थी? एजुकेशन फेडरल बोर्ड से है। मेरे फादर वो एयरफोर्स में थे, तो उनके साथ ही ट्रैवलिंग थी, उनके साथ ही एजुकेशन थी। ओके, ठीक हो गया। तो कैसे फिर मैनेज करती हैं? अपने घर वाले कहीं आपको क्लेम तो नहीं करते कि नहीं भाई आप यहाँ ज़्यादा टाइम देती हैं, आप हमें टाइम नहीं देती? नहीं नहीं, मेरे घर वाले बल्कि वो खुद कहते हैं कि तुम वहाँ पे देखो बच्चों को, कोऑपरेटिव हैं हर उसमें जो है। मेरे देवर हैं, मेरी देवरानी है, मेरे मियाँ सबसे ज़्यादा है, तो हम सारे ही यहाँ पे सर्विस देते हैं। माशाल्लाह, दैट्स गुड। मेरी एब्सेंस में अगर कोई मसला हो तो वो आ जाते हैं। तो यानी कि, लेकिन वो जिस तरह अच्छा, इन बच्चों को हैंडल करना मुश्किल है? नहीं, मतलब आपको क्या लगता है कि एज़ कम्पेयर टू बाकी बच्चे इनको हैंडल करना आसान है? बहुत आसान है। अगर हम इसको बिल्कुल जैसे अपने बच्चों को हम फेस करते हैं ना, उनकी तरबियत करते हैं, उनको डांटना, प्यार करना, इनको हमने बिल्कुल ऐसे रखा हुआ है जैसे हमारे सगे बच्चे हैं। तो फिर हमारे लिए मुश्किल नहीं है। जब हम समझेंगे नहीं आउटसाइडर हैं और इनकी हमने तरबियत करनी है, तो ये हमारे लिए मुश्किल। जैसे स्कूल में सारे आउटसाइडर्स होते हैं, वो बच्चों की तरबियत नहीं होती स्कूल में। हालांकि ज़्यादातर टाइम बच्चों का स्कूल में गुजारते हैं, लेकिन बच्चों की वो तरबियत नहीं है बिल्कुल ऐसे ही है, जो मदर्स करती हैं। ऐसे ही है। अच्छा जी, कुछ सुनाएंगी आप हमें? इस टाइम तो थोड़ा सा मुश्किल है, अच्छा, थोड़ा सा मुश्किल है। नींद आ गई है। अच्छा, आपके लिए तो ज़्यादा चैलेंजिंग है कि आप अपने बच्चों को भी साथ ही संभाल रही हैं, ट्यूशन्स पढ़ा रही हैं, फिर घर को भी देख रही हैं, तो दिस इज़ टू मच डिफ़िकल्ट। यस, बट अल्लाह ने लगाई हुई है ड्यूटी, तो कर रहे हैं और वही हिम्मत देता है। ऐसा ही है, बिल्कुल, दैट्स ट्रू, दैट्स फैक्ट। आप कुछ सुनाएंगी हमें, हमारे साथ शेयर करेंगी? यही जो आपको सुना दिया, यही है कि ये ऑर्फन्स हैं हमारे पास बच्चे, इनके लिए दुआ किया करें। और अच्छा, आपको कभी किसी ने कहा है कि आपकी फेस रिजेम्बलेंस जो है वो किसी एक्ट्रेस से मिलती है? बहुत सारे लोगों ने कहा। मैं जब से आई हूँ मैं यही नोटिस कर रही हूँ कि आपकी शक्ल बहुत ज़्यादा मिलती है एक एक्ट्रेस से। हाँ जी। अच्छा चलें जी, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद लोगों के साथ बात करेंगे, मज़ीद लोगों के साथ गपशप करेंगे। लेकिन इस चीज़ से वो एक बात बिल्कुल ठीक है कि जब तक आप कुछ भी कर लें, जब तक आपको इनर पीस नहीं मिलता ना, आप जितना मर्ज़ी पैसा कमा लें, कुछ भी कर लें, जितनी बड़ी बड़ी डिग्रीज़ ले लें,
वो वर्थ इट नहीं है। तो हमें अपनी ज़िंदगी में ज़रूर कोई ना कोई ऐसे काम करते रहना चाहिए साथ साथ, जहाँ से आपको पता हो कि मेरा दिल और मेरा ज़मीर इस चीज़ से मुतमईन है। तो अपनी डेली लाइफ में, रूटीन में ऐसी चीज़ों को शामिल करें जिनसे आपको सेटिस्फैक्शन हो, जिनसे आपको इनर पीस मिले और जिनसे आपको महसूस हो कि आप उस रब के बहुत ज़्यादा करीब हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद लोगों के साथ गपशप करेंगे, लेकिन आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, देखते रहना प्रोग्राम हम और आप। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक के बाद हम वापस आ गए हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप, और हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फ़हद सुबहानी। फ़हद सुबहानी। आपका नाम? मेहदी नकवी। अच्छा, क्या करते हैं आप यहाँ पे? मैं बेसिकली यहाँ का फाइनेंस सेक्रेटरी हूँ। ओके, और आप? मैं मैनेजर हूँ यहाँ का। मैनेजर हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? मैं बेसिकली 2019 से इस प्रोजेक्ट को मतलब 4 साल से? जी इस्टेब्लिश करने में भी मैं मतलब स्टार्ट से यहीं अच्छा, यानी जब से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है आप तब से इन्हीं के साथ हैं। और आप? मैं 2021 से। 3 साल से। ओके, ठीक है। तो कैसा लगता है आपको, कैसा फील होता है? फील तो ज़ाहिर बात है, जब इनर पीस इंसान को मिलता है तो हर चीज़ समझे दुनिया की मिल जाती है। बेसिकली इंसान कमाता है, हर चीज़ करता है, बस रात को जो नींद आती है ना, वो सुकून से आती है। उनसे आती है। लेकिन दुनिया के मुकाबले में मैं आपसे भी बात कर रहा था, बाकी लोगों को अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो उसमें ये होता है कि बाकी लोगों को नींद नहीं आती, डिप्रेशन। हमें ये चीज़ का मतलब मसला नहीं होता, क्योंकि यहाँ बच्चों से जब हम खेलते हैं, मिलते हैं, जब हम इधर आते हैं ना, दरवाजे से एंटर हों तो एक बच्चा इधर से आ जाता है, एक इधर से आ जाता है, आगे पीछे से, तो हर चीज़ ही भूल जाते हैं। होता है, ये सारा इट हैपेंस। और आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं यहाँ पे? मेरी ड्यूटीज़ बेसिकली ये हैं कि बच्चे स्कूल टाइम पे जा रहे हैं, टीचर्स वगैरह आ रहे हैं, जो पढ़ाई उनकी चल रही है वो प्रॉपर मतलब ओवरऑल ये स्कूल, ओवरऑल ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम कर रही है या नहीं? एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है। ओके, तो कोई ऐसे चैलेंजेस बताएं मुझे जिनका आपको सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ा हो ओवरऑल इन 4 years? चैलेंजेस बेसिकली ये होता है जब कम्युनिकेशन गैप आया था, जाहिर सी बात है वर्कलोड ज़्यादा है और डिफरेंट ड्यूटीज़ हैं, डिफरेंट ड्यूटीज़ मतलब ड्यूटी ज़्यादा लगी हुई हैं। जाहिर सी बात है हमने सिर्फ एक ऑर्फनेज नहीं देखना, हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी हैं इसके अलावा भी, तो वो चीज़ें भी देखनी होती हैं। वो साथ साथ टाइम मैनेजमेंट करना है, फिर साथ साथ मेरी पढ़ाई भी चल रही थी। क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं बैचलर्स कर रहा था, मैं पास आउट हो गया हूँ। अच्छा, कब पास आउट हुए हैं? मैं अभी रिसेंटली हुआ, 2 महीने हुए हैं। ओके, आपने बैचलर्स किस सब्जेक्ट में किया? मैंने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया, आईटी में किया, ठीक है। तो आप पढ़ा भी रहे हैं बच्चों को? मैं पढ़ा भी रहा हूँ, मतलब कोई टीचर वगैरह नहीं आ रहा, अगर कोई एब्सेंट है तो फिर आप उन क्लासेस को देख रहे हैं। ओके, तो क्या चैलेंज था ऐसा जो आपको सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ा हो पेरेंट्स को लेके, बच्चों को लेके, पेरेंट्स को कन्विंस करने में? ये बच्चे आप लोगों ने इकट्ठे कैसे किए हैं? बेसिकली बच्चे जो इकट्ठे किए हैं ये थोड़े से डाइवर्स बैकग्राउंड के हैं, कि वहाँ पर जो उनके वालिदैन अगर जिनके हैं तो वो उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते पढ़ाना, कि अच्छी तालीम नहीं दे सकते, तो वो उन्हें कहते हैं कि जी आप इन्हें अच्छी तालीम दे दें। तो उनको कन्विंस करना इस बात पे कि जी ये हम अपने पास ही रखेंगे, हम छुट्टियाँ जो देंगे वो अपने स्केड्यूल देंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चे हैं। अब हम यहाँ जो उन्हें माहौल दे रहे हैं, इन्वायरमेंट दे रहे हैं, वो उनके बिल्कुल अपोजिट है, एग्जैक्टली। डाइवर्स बैकग्राउंड से आए हुए हैं। तो हमें चैलेंज ये फेस करने पड़ते हैं जब हम उन्हें छुट्टियाँ देते हैं, तो जब वे वापस आते हैं तो उन पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है हमें, कि हाँ जो हमने जो रूटीन अपनी सेट की हुई थी उस जो रूटीन हमने सिखाया, ये तो एक अंडरस्टूड सी बात है। हमें गर्मियों की छुट्टियां भी होती हैं तो 3 महीने में बच्चा बिल्कुल रॉ हो जाता है, तो ओके, इट हैपेंस। खैर, सवाल कर रही हूँ आपसे, आपने मुझे जवाब देना है। सवाल ये है कि ऐसे जानवर का नाम बताइए जिसके पैर नहीं है लेकिन फिर भी वो तेज़ी से दौड़ सकता है। उसके तो हैं पेंगुइन के। पेंगुइन तेज़ी से दौड़ता है? मछली। चलें, एक और सवाल पूछती हूँ। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके अपने अलावा और कोई भी नहीं देख सकता? कॉमन सेंस क्वेश्चन। चले, उनकी तो आईटी है, समझ आ रहा है, लेकिन आप क्यों नहीं जवाब दे पा रहे? मेरे नज़दीक तो इंसान का अपना नफ्स, इंसान उसका मुआयना तो खुद ही कर सकता ना, और कोई नहीं कर सकता। अच्छा, अच्छा, आपकी क्या डिग्री है? मेरी बेसिकली अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। अच्छा, सही सही। आप अपनी डिग्री से रेलेवेंट ही सब कुछ कर रहे हैं। जी जी, मैं उसी से रेलिवेंट हूँ। ठीक हो गया। मेरा जो मेन स्कोप है वो इस्लामिक फाइनेंस में है, और मैं पाकिस्तान में मतलब रनर अप हूँ इस्लामिक फाइनेंस चैलेंज में, जो नाइस। अच्छी और मिज़ान बैंक के अंडर होता है। ओके, नाइस, वेरी नाइस। क्या सुनाएंगे आप हमें? मैं आप सुनना क्या चाहेंगी? वैसे तो गाना सुना दें। गाना अब मुझे नहीं पता कि किस तरह का गाना, मेरा नहीं, तो कोई भी सुना दें आप मुझे। इट फील्स लाइक कि आपकी आवाज़ अच्छी है। नहीं, आवाज़ नहीं अच्छी मेरी, ऐसी बात नहीं है।
वो तो आजकल जो ट्रेंड्स पे चल रहे होते हैं हम वही सुन लेते चले वही सुना दे। हैं। सुनाना वो थोड़ा और लग जाएगा, जारी बात है, क्योंकि हमारी फील्ड रेलिवेंट नहीं है। नहीं, फील्ड तो एक इंटायरली डिफरेंट चीज़ है ना। अब देखें, अगर मेरी फील्ड कुछ और हो, इस तरह तो मैंने बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स देखे हैं जो कि गाने के शौकीन होते हैं, शायरी के शौकीन होते हैं और अपने प्रोफेशन के साथ उसको बड़े अच्छे से लेके चलते हैं, तो ज़िंदगी नहीं ख़त्म होती। लेकिन आवाज़ हमारी नहीं अच्छी, हमें लगता है। हाँ, आवाज़ वैसी नहीं। आप क्या सुनाएंगे? मैं शेर सुना सकता हूँ। चले शेर सुना। शेर यह है कि तुमको ये गुमा है कि हम अर्श नशी हैं, तुमको ये गुमा है कि हम अर्श नशी हैं, तुम लोग बड़े लोग हो, हम फर्श नशी हैं। अच्छा, तो आप कहाँ से ग्रेजुएटेड हैं? मैं बहुजन जिक्र यूनिवर्सिटी से। ओके, अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं। आपने सुनाया, मुझे यूनिवर्सिटी में है उनके लिए। अभी वो बेचारी रिसेंटली ग्रेजुएट हो के आए ना, तो थोड़ा सुना सकते हैं। सुना सकते हैं। आपको कितना अरसा हो गया? मुझे 1 साल हो गया, 2023 में मेरी थी। अच्छा, ठीक हो गया। चलें, ठीक है। और इसके साइड बाय साइड क्या एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं? और ये भी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करें कि कुछ लोग अगर इन प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जैसे हमारी यंग जनरेशन, हमारी यूथ ऐसे प्रोजेक्ट्स में बड़ी आगे होती है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो किस तरह से वो इन प्रोजेक्ट्स को साथ लेके चल सकती है, उनके लिए ईजी है, क्या क्राइटेरिया? बेसिकली हमारी वेबसाइट है alnajat.org, ठीक है। उस पर हम इंटर्नशिप प्रोग्राम्स लॉन्च वगैरह करते रहते हैं, जिसमें अगर ऑर्फनेज को लेके है तो इसमें या टीचिंग के मतलब इंटर्नशिप प्रोग्राम्स होते हैं, सैलरीज भी होती हैं उसमें? सैलरीज भी, स्टाइपेंड वगैरह हम देते हैं, ठीक है। और सेकेंडली फिर हमारी एक डिस्पेंसरी है मुजफ्फरगढ़ वाली साइड पे, ठीक है। वहाँ पे अगर कोई डॉक्टर वगैरह या डिस्पेंसर वगैरह, उनसे रेलिवेंट भी इंटर्नशिप्स आती रहती हैं। और यानी ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। कोई मैसेज शेयर करेंगे आप? थैंक यू। मैसेज बस यही होगा कि ह्यूमैनिटी को सर्व करें, जितने जल्दी हो सके अपने इर्द गिर्द देखें, लोगों की हेल्प करें, मदद करें, लोग बहुत परेशान हैं। तो दैट्स ट्रू। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। जी व्यूवर्स, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा, एंजॉय किया होगा। और प्रोग्राम के शुरू में जो मैंने बात की थी कि आज की एपिसोड बहुत स्पेशल, बहुत ख़ास होने वाली है, तो आई होप आप लोगों को उस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका होगा। व्यूवर्स, आज के प्रोग्राम में 2 सवाल शामिल किए थे जिनका जवाब आपको देती चलूँ। पहला सवाल ये था कि ऐसा कौन सा जानवर है जो जिसके पैर नहीं है लेकिन फिर भी तेज़ी से दौड़ सकता है, तो वो है सांप। और दूसरा सवाल ये था कि ऐसी क्या चीज़ है जो सिर्फ आपके अलावा और कोई नहीं देख सकता, तो वो है आपका अपना ख्वाब। ख्वाब में तो कोई और नहीं आ सकता। व्यूवर्स, अगली एपिसोड में मुलाकात होगी नई जगह, नए लोगों के साथ, नए नए सवालों, नई नई बातों के साथ। आप सब ने अपना बहुत ख्याल रखना है क्योंकि मौसम बदल रहा है। बार बार कहूँगी कि अपना बहुत ख्याल रखें और मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना और हमेशा इस प्रोग्राम को प्यार देते रहना है।